एक सवाल पूछूं, बहुत ईमानदारी से जवाब देना। आज सुबह जब आपने अपने कपड़े चुने, जब आपने किसी से बात की, जब आपने अपने करियर का कोई बड़ा फैसला लिया, तो उसमें आपका अपना सच कितना था और दुनिया का डर कितना था? हम सब एक बहुत बड़ी जेल में कैद हैं। इस जेल की कोई दीवार नहीं है, कोई लोहे की सलाखें नहीं है। यह जेल हमने खुद अपने दिमाग में बनाई है, और इस जेल का नाम है लोग क्या कहेंगे। हमेशा एक डर कि अगर मैंने अपनी मर्जी का काम किया तो समाज क्या सोचेगा, अगर मैं असफल हो गया तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। आज के इस वीडियो में हम उस मुखौटे को नोच कर फेंकने वाले हैं जो आपने सालों से पहना हुआ है। हम समझेंगे कि कैसे हमने अपनी आत्मा को मारकर एक नकली व्यक्तित्व को जन्म दिया है। यह वीडियो चुभेगा, शायद आपको अनकंफर्टेबल भी करे, लेकिन अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर देखना। शब्द पर्सनालिटी ग्रीक शब्द पर्सोना से आया है। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, जो पुराने नाटकों में कलाकार पहनते थे। बचपन से ही हमें यह मुखौटा पहनाना शुरू कर दिया जाता है। बच्चा रोता है तो हम कहते हैं लड़के नहीं रोते, लोग क्या कहेंगे। बच्चा अपनी खुशी से कुछ करना चाहता है तो हम कहते हैं इसमें कोई स्कोप नहीं है। शर्मा जी का बेटा देखो क्या कर रहा है। धीरे धीरे उस बच्चे की जो असली निजता, इंडिविजुअलिटी थी, जो उसका स्वभाव था, वो मर जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक मुखौटा। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि मुस्कुराना सभ्य माना जाता है, जो वो नौकरी करता है जो समाज को इम्प्रेस कर सके। हम अंदर से खोखले हो चुके हैं, सिर्फ बाहर की पॉलिश चमकाने में लगे हैं। सोचिए कितना भयानक बात है ना। आप अपनी पूरी जिंदगी, लगभग 70 से 80 साल जो आपको मिले हैं, किसी और को खुश करने में, किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने में बर्बाद कर रहे हैं। लोग को इम्प्रेस करने के लिए, जिन्हें असल में आपकी कोई परवाह ही नहीं है। समाज की इस बीमारी को समझने के लिए एक बहुत पुरानी और गहरी कहानी। एक बाप और बेटा एक गधे के साथ कहीं जा रहे थे। दोनों पैदल थे और एक गधा खाली चल रहा था। रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, कैसे बेवकूफ लोग हैं, सवारी साथ है फिर भी पैदल चल रहे हैं। ये बात सुनकर बाप ने बेटे को गधे पर बैठा दिया। थोड़ी दूर आगे गए तो कुछ और लोग मिले। उन्होंने कहा, देखो कैसा कलयुग आ गया है। जवान बेटा मजे से गधे पर बैठा है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। कोई शर्म ही नहीं है। यह सुनकर बेटा उतर गया और बाप को गधे पर बैठा दिया। आगे एक गांव और आया। वहां के लोगों ने ताना मारा, कैसे निर्दयी बाप है, खुद आराम से बैठा है और छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है। अब दोनों परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो दोनों ही गधे पर बैठ जाते हैं। जब वे दोनों गधे पर बैठकर आगे बढ़े तो कुछ जानवरों से प्यार करने वाले लोग मिल गए। वो चिल्लाने लगे, अरे पापियों, मार डालोगे क्या उस बेजवान जानवर को। दो दो हट्टे कट्टे लोग उस पर लदे हुए हैं। अब बाप बेटा पागल होने की कगार पर थे। उन्होंने नीचे उतरकर एक बांस लिया, गधे के पैर बांधे, उस बांस पर लटकाया और दोनों ने अपने कंधे पर गधे को उठा लिया। जब वे पुल पार कर रहे थे तो लोग उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। शोर सुनकर गधा घबरा गया, छटपटाने लगा और सीधे नदी में गिरकर डूब गया। कहानी का सार क्या है? अगर आप हर किसी की बात सुनेंगे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो अंत में अपना गधा यानी अपनी जिंदगी को खो बैठेंगे। आप कभी सबको खुश नहीं कर सकते। तो अब सवाल यह है कि इस बीमारी से आजाद कैसे हो? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, स्वभाव में वापस लौटना। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप इस दुनिया में किसी की उम्मीदें पूरी करने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अपनी जिंदगी जीने आए हैं। जिस दिन आप यह सोचना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उसी पल, बिल्कुल उसी सेकंड, आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप पहली बार खुलकर सांस लेते हैं। जब आप खुद के प्रति सच्चे हो जाते हैं, तब आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कह रहा है या बुरा, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हैं। बाहर की तालियां या गालियां आपके अंदर की शांति को नहीं तोड़ सकती। अपना मुखौटा उतारिए
अगर रोना है तो छुपकर मत रोइए, अगर खुश है तो पागलों की तरह नाचिए। अपनी कमियों को गले लगाइए। आप परफेक्ट नहीं हैं और आपको परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। अस्तित्व ने आपको बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा आपको होना चाहिए था, एक ओरिजिनल पीस। तो फिर किसी और की कॉपी बनकर क्यों मरना? जिंदगी बहुत छोटी है, इसे दूसरों की स्क्रिप्ट पर मत जिए। आज से अभी से अपनी कहानी के डायरेक्टर खुद बने। इस वीडियो ने आपके अंदर कहीं कोई चिंगारी जलाई है? अगर आपको लगा है कि हाँ, मैंने भी एक मुखौटा पहना हुआ था, तो मुझे कमेंट में नो मोर मार्क्स लिखकर जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट खुद पढ़ूंगा। और अगर आप इस सफर में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी की गहराइयों को छूने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने मुखौटे उतारें और असली जिंदगी जिए।